मुंबई में आने वाला या यहाँ रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी मरीन ड्राइव की सैर नहीं की होगी। समंदर के किनारे कुछ सुकून भरे पल बिताने की ये एक खास जगह मानी जाती है। लेकिन अब मरीन ड्राइव को भी पीछे छोड़ने वाला एक वॉकवे तैयार किया गया है। कोस्टल रोड के साथ ही मुंबई महानगर पालिका ने एक पर्यावरण के अनुकूल वॉकवे का निर्माण किया है। मरीन ड्राइव, प्रियदर्शनी पार्क, महालक्ष्मी रेस कोर्स, हाजी अली, सीलिंग, कोस्टल रोड और अब नया वॉकवे। मुंबई की ट्रैफिक की समस्या का समाधान और शहर की खूबसूरती में इजाफा करने वाला कोस्टल रोड और उसी के साथ बना 7.5 किलोमीटर लंबा ये वॉकवे मुंबईकरों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। ये वॉकवे प्रियदर्शनी पार्क से लेकर वर्ली सीलिंग तक फैला हुआ है। ट्रैफिक जैम और प्रदूषण से राहत देने वाले इस कोस्टल रोड पर बना ये वॉकवे पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बन चुका है, क्योंकि इस वॉकवे का निर्माण लाखों मुंबईकरों के स्वास्थ्य, पर्यटकों की सुविधा और सबको थोड़ा विराम देने के मकसद से किया गया है। तो चलिए चलते हैं इस वॉकवे की एक्सक्लूसिव सैर पर। कोस्टल रोड के लिए समंदर में लगभग 100 मीटर तक भराव किया गया। इसी भराव से बनी जमीन पर कोस्टल रोड तैयार हुआ और बाकी बची खुली जगहों पर ये वॉकवे बनाया गया है। इस वॉकवे के जरिए नागरिकों को एक सुखद अनुभव देने की कोशिश की गई है। ये वॉकवे प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली सीलिंग तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 मीटर तक की है। इसका निर्माण बेहद सुरक्षित तरीके से किया गया है। समंदर की ऊंची लहरों से बचने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। बारिश का पानी वॉकवे पर जमा ना हो, इसकी भी खास व्यवस्था की गई है। हाई टाइड के वक्त समंदर का पानी सड़क पर ना आए, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खारे पानी और हवा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के पौधे लगाए गए हैं और ये पौधे हर 5 मीटर के गैप में लगाए गए हैं। इन पौधों के लिए ऑटोमेटिक सिंचाई की सुविधा भी की गई है। लेकिन खास बात यह है कि ये वॉकवे 24 घंटे तक खुला रहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस वॉकवे पर सीधे कोस्टल रोड पार करके नहीं आ सकता है। इसके लिए 11 अंडरपास बनाए गए हैं। इस वॉकवे पर खाने पीने की सामान की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अंडरपास में पीने का पानी, फूड स्टॉल, पार्किंग और टॉयलेट्स की सुविधा दी गई है। पूरे वॉकवे पर बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए एक जैसी नहीं बल्कि अलग अलग डिजाइन की कुर्सियां लगाई गई हैं। वॉकवे पर लगे लाइट पोल पर सीसीटीवी कैमरे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगाई गई है। 7.5 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2.4 मीटर है। बेस्ट बसों के स्टॉप के लिए यहाँ पर 6 स्टॉप बनाए गए हैं और ये दोनों स्टॉप अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और 3-3 बसें यहाँ पर रुक सकती हैं। बस से उतरते ही सीधे यात्री वॉकवे पर पहुंच सकते हैं। बस स्टॉप को भी ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कोस्टल रोड की जो ट्रैफिक है उस पर किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। सड़क पार करने के लिए यहाँ पर 11 अंडरपास लगाए गए हैं। साइकिल ट्रैक तक साइकिलें कैसे पहुंचे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अंडरपास में साइकिल पार्किंग, साइकिल रैंप और व्हीलचेयर रैंप भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इस वॉकवे की एक और खास बात है, यहाँ एक हेलीपैड बनने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये प्रस्ताव बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने रखा है। दरअसल कोस्टल रोड के निर्माण सामग्री को लाने ले जाने के लिए समंदर में 2 अस्थायी जेटी बनाई गई थी। काम पूरा होने के बाद एक जेटी को हटा दिया गया, लेकिन दूसरी जेटी न हटाकर उसे हेलीपैड में बदलने का विचार किया जा रहा है। इससे दक्षिण मुंबई में किसी भी आपातस्थिति में इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। भूषण गगरानी ने बताया कि किसी मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत यहां लाया जा सकता है, यहां से अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो कोस्टल रोड पर बना ये वॉकवे न केवल घूमने की जगह बल्कि एक जीवन रक्षक मार्ग भी बन जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो मुंबईकरों के लिए ये वॉकवे नया और खास स्थान बन चुका है। पहले कोस्टल रोड के कारण समुद्री तटों के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे।
लेकिन इस वॉकवे ने यह साबित कर दिया है कि समुद्री किनारे और भी खूबसूरत बन सकते हैं और लोगों को वहां सुकून और आनंद भी मिल सकता है।